बुंदेलखंड के सामाजिक कार्यकर्ता आशीष सागर दीक्षित पर लगातार जून 2021 से जिस तरह से बांदा पुलिस प्रशासन हमलावर है, उसकी बानगी में 5 जनवरी 2022 को उनके ऊपर एसपी बांदा ने हिस्ट्री सीट खोलने का काम किया है। एसपी ने यह फाइल अप्रूवल के लिए आईजी बांदा को भेज दी है। आपको बता दें कि किसी की हिस्ट्री सीट खोलने से पहले लोकल इंटेलिजेंस, LIU, IB, IG, CBCID और DGP से परमिशन लेना होता है। उनकी रिपोर्ट के बाद ही एसपी ये काम कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि हिस्ट्री सीटर होने का मतलब होता है पेशेवर अपराधी या आदतन अपराधी। गौरतलब है कि आशीष सागर जनसंघर्ष, जन आंदोलन, धरना आदि कामों में जो प्रयोग करते हैं अपने आत्मबल का, उसके चलते उनके ऊपर 5 मुकदमे लगाए गए। पुलिस प्रशासन ने 4 पर फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की और 1 मारपीट के मुकदमे में डॉक्टर नंदलाल शुक्ला, जो भूमाफिया हैं, जो सरकारी जमीन को कब्जाए हैं, जो मनरेगा के लोकपाल बनाए गए हैं, उनको पुलिस ने बचाने के लिए उन पर धारा 147, 504, 506, 323 में आरोप पत्र मुकदमा संख्या 187/2018 नगर कोतवाली बांदा में दाखिल किया। वहीं आशीष सागर ने भी 188/2018 में इन्हीं लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा कायम कराया। दोनों में ही जमानती धाराओं में चार्जशीट फाइल है और एक मुकदमे के आधार पर एसपी बांदा ने ये हिस्ट्री सीट खोलने का काम किया है। आपको ये भी बता दें कि आशीष सागर के ऊपर NSA लगाने की कार्रवाई भी की जानी है। एसपी बांदा का दावा है कि वो नरैनी थाने से इस मामले को खोलेंगे। आपको ये भी बता दें कि इस नरैनी वाले मुकदमे में हाई कोर्ट से फिलहाल प्रोसीडिंग स्टे है और मामला कोर्ट में 2 बार फाइनल रिपोर्ट के बाद पुलिस की तरफ से क्लोज किया गया है। गौरतलब है कि भूमाफियाओं, खनन माफियाओं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार 11 साल से संघर्ष करने वाले व्यक्ति का जिस तरीके से पुलिसिया दमन किया जा रहा है, आज उसी की कड़ी में बांदा में नरैनी क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य वार्ड संख्या 24 और 25 के लोगों ने DIG को ज्ञापन दिया है। उन्होंने मांग की है कि इसमें एक उच्च स्तरीय कमेटी बना करके जांच की जाए। आइए सुनिए कि क्या कहते हैं वो जनता जनार्दन के नुमाइंदे और जनप्रतिनिधि। नाम है आपका? सुमनलता पटेल, सदस्य जिला पंचायत। किस तरह का ज्ञापन देने आई है? मैं ज्ञापन लेने आई हूँ आशीष सागर के केस में, जो उनके ऊपर हिस्ट्री चार्ज लग रहा है, तो उसी के विषय में मैं IG सर से मिली और उनसे बात करके उनको पूरा विषय का संज्ञान कराया और उनसे यही कि उनके साथ जो ये अपराध हो रहा है, अन्याय हो रहा है, जो कि पत्रकारिता समाज का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और समाज के ही द्वारा उसे तोड़ने की, और जो कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, राजनीतिक दल हों चाहे माफिया लोग हों, वो लोग लगे हैं कि उनकी जो कलम से जो सच्चाई निकलती है उसको हम किसी तरह से बंद कर दें। तो उन्हीं के पक्ष में मैं आई हूँ कि उनके साथ न्याय हो, उच्च स्तरीय जांच कमेटी बिठाई जाए और जांच करके उनके साथ न्याय किया जाए। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? IG सर ने अनुशासन दिया। उन्होंने ये कहा कि उनके साथ न्याय होगा और मैं स्वयं जांच करके उच्च स्तरीय जांच बैठक बुला के और उनके साथ न्याय होगा। माता जी, आप क्यों आई हैं? मैं आशीष की माता जी हूँ। मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा अन्याय, ये राजा भैया नरैनी और जयराम सिंह ठाकुर बसपा वाले ये मिलकर और SP साहब को झूठा भड़का कर मेरे बेटे को फंसाना चाहते हैं, जबकि मेरे बेटे ने समाज में इतना अच्छा काम किया है, उसके बदले में ये माफिया देना चाहते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? ऐसा क्यों करना चाहते हैं? इन्हें इनकी आमदनी खत्म हो रही ना, महोबा में पत्थर, बांदा में बालू, बस यही तो उनके धंधा है माफियों की। अगर इनको कोई रोकता है और कोई इनके विषय में बात करता है, लिखता है, उनको ये जेल डलवा दें, झूठे 4 केस लगवा दें और ये क्या कर रहे हैं।
आपने डीआईजी साहब से बात की, उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा हमको 10 दिन का समय दीजिए, इसके बाद पूरी मैं जांच करवा कर और इन्हें आगे देंगे। और मुझे पूरी जानकारी है, डीआईजी साहब ने कहा मुझे पूरी जानकारी इसके पहले हो चुकी है। क्या नाम है आपका? हमारा निर्मला देवी दीक्षित। आज आईजी साहब के इधर आप आए थे, किन समस्याओं को लेकर आए थे? जी, हरिशंकर पटेल नाम है और मैं वर्तमान में जेडीयू का जिलाध्यक्ष हूँ बांदा से। और आज हम लोग जो एक सामाजिक पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते पूरे बांदा जनपद में एक सच को उजागर करने का जो लोकतांत्रिक देश में एक चौथा स्तंभ है मीडिया, उसके लिए जो रात दिन अनवरत एक पर्यावरण के लिए प्रगति सम्यक कार्य करता है जो आशीष सागर दीक्षित जी, जिनके ऊपर बांदा जिले के कुछ राजनेताओं के द्वारा, कुछ माफियाओं के द्वारा, कुछ भ्रष्टाचारियों के द्वारा जिनकी काली कमाई, काली करतूतें वो अपनी कलम के माध्यम से उजागर करते रहते हैं, वो बंद करना चाहते हैं। उनकी आवाज़ को दबाने के लिए एक षड्यंत्र के तहत उनके ऊपर हिस्ट्री सीटर का एक केस लगवा करके उन्हें अंदर करा करके उन्हें एक प्रकार से डराने की कोशिश की जा रही है। आज हम लोग उनके समर्थन में कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। मात्र उनके ऊपर 5 केस दर्ज है, ऐसा उनका कभी भी कोई ऐसी आदत नहीं रहेगी। जैसे हिस्ट्री सीटर का जो केस लगता है वो जो आदतन भ्रष्टाचारी हो, अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, ऐसे लोग। पांचों केसों का स्टेटस क्या है? एफआईआर दर्ज है और एक केस चल रहा है जो दोनों पक्षों से सामान्य तौर पर नॉर्मल केस है, दोनों तरफ से मारपीट का मामला दर्ज है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इन परिस्थितियों में उनके ऊपर ऐसा केस बना करके उनकी आवाज़ को दबाने का कार्य किया जाए। आज हम लोग आए, आईजी सर को, हमारे साथ सुमनलता पटेल जी और उनके प्रतिनिधित्व के तौर पर राजकुमारी पटेल जी के दोनों जिला पंचायत सदस्य नरैनी तृतीय और नरैनी चतुर्थ से हम लोग आईजी साहब से मिल करके उन्हें ज्ञापन दिया है कि आप इसकी उच्च स्तरीय जाँच करा कर। आईजी साहब ने क्या आश्वासन दिया? आईजी साहब ने कहा कि अभी मुझे आए मात्र 3 दिन हुए हैं और ये मामला मेरे संज्ञान में है, मैं इसकी उच्च स्तरीय जाँच करा के 10 दिनों के बाद ही कोई कार्रवाई करूँगा। पीटीवी न्यूज़ की लगातार अपडेट्स पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन अर्थात घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।